नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन पाठ 3। सरकार क्या है? सरकार संविधान के अंतर्गत देश पर शासन चलाने वाली संस्था, मतलब एक संस्था है जो संविधान के अंतर्गत, संविधान के दायरे में रह, जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है उन्हीं बातों की तरफ देखते हुए जो शासन चलाने वाली संस्था है वो सरकार कहते हैं, उसे हम सरकार कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो संविधान के दायरे से बाहर आ जाए। नंबर 2 है सरकार के स्तर। सरकार के कितने स्तर होते हैं? सरकार, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय सरकार। स्थानीय सरकार जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल की सरकार होती है, जैसे जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे हम गांव में रहते हैं, शहर में रहते, जो वहाँ की जो सरकार है वो हमारी स्थानीय सरकार। राज्य सरकार, जैसे हरियाणा एक राज्य है, जो पूरे राज्य की सरकार है वो राज्य सरकार है। राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार जो पूरे देश का शासन चलाती है, पूरे देश के बारे में देख रेख रखती है, वो हमारी राष्ट्रीय सरकार है। स्थानीय सरकार के कार्य क्या हैं? स्थानीय सरकार जैसे हमारे गांव की है, जो शहर की सरकार है, कि उन लोगों का क्या काम बनता है? पीने के पानी की व्यवस्था करना। जहाँ पे तक पीने का पानी नहीं पहुँचा हुआ है, ये पीने का पानी है वो भी साफ़ और शुद्ध होना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं। जो सड़कें कच्ची हैं उनकी मुरम्मत करवाना, गलियाँ बनवाना और बच्चों के खेलने कूदने के लिए पार्क बनवाना, ये सब कार्य किसके होते हैं? हमारे स्थानीय सरकार के कार्य होते हैं। और रख रखाव करना, भाई जो भी ये बनाया गया है उसका सबका रख रखाव भी स्थानीय सरकार के कार्य हैं। राज्य सरकार के कार्य, राज्य सरकार के कार्य, राज्य का प्रशासन चलाना। जैसे हरियाणा राज्य की सरकार है वो पूरे राज्य के ऊपर प्रशासन चलाएगी, उनकी देख रेख करेगी। और स्कूल खोलना, जहाँ तक स्कूल नहीं है वहाँ पे स्कूल खोलना, बिजली और पानी की व्यवस्था करना। राष्ट्रीय सरकार के कार्य क्या होते हैं? राष्ट्रीय जो पूरे देश की सरकार है हमारी, दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना, जो जैसे पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखना, देश की सीमाओं की रक्षा करना। जो सीमा के अंदर जो आर्मी है वो भी हमारी सेंट्रल सरकार के अधीन होती है, तो वो वहाँ पर देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए भी आर्मी को लगाते हैं वहाँ पे। नोट छापना और रेल लाइनें बिछाना। सरकार के प्रकार, सरकार कितने प्रकार? एक लोकतांत्रिक होती है, राजतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें जिस सरकार को जनता अपने वोट दे करके चुनती है वह हमारी लोकतंत्र सरकार है। इसमें शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भी कानून बनाए जाएंगे वो उसकी जवाबदेही बनती है सरकार की, कि ये कानून इसलिए बनाया गया है। और जो उसमें फेरबदल करवाना हो सकता है, जिसमें संशोधन भी करवा सकती है जनता, वो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है। राजतंत्रीय सरकार क्या होती है? कि जिसमें कि जो जैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाती है, जैसे पहले एक राजा है, फिर उसका बेटा उसका राजा बन जाएगा, फिर उसका बेटा राजा बन जाता है, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, इसमें जनता अपने वोट नहीं डालती है, वो हमारी राजतंत्रीय सरकार है। सफरेज आंदोलन, सफरेज आंदोलन कि पहले जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, फिर एक आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन को सफरेज आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1920 में अमेरिका में और 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। जब ये आंदोलन चलाया गया, इस आंदोलन के बाद ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। वयस्क मताधिकार, एक निर्धारित आयु सीमा पार कर लेने के बाद, एक निर्धारित, जैसे सरकार ने 18 वर्ष की आयु निर्धारित कर रखी है वोट के लिए, मताधिकार को वयस्क मताधिकार कहते हैं। कि जब कोई लड़का या लड़की 18 वर्ष के हो जाते हैं तो उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क लोगों को बिना किसी भेद कि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी अपना वोट दे सकते हैं, किसी भी दल को अपना वोट दे सकते हैं। इसके लिए इनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता है। प्राप्त मताधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, मतलब अपनी इच्छा अनुसार वोट करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है उन्हें। धन्यवाद।